अगर आप 2024 के होने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में जीके में अच्छा करना चाहते हो, तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी आप सबके साथ साझा करूंगा कि कैसे जीके में हम मैक्सिमम स्कोर लेके आ पाए। और आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि जीके ही क्यों, वाई जीके। तो एक चीज़ जान लीजिए कि मैथ्स एंड रीजनिंग में मैक्सिमम कैंडिडेट स्कोर कर ही लेते हैं। उनमें आप उन कैंडिडेट से आगे नहीं निकल पाइएगा। लेकिन जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बाकी कैंडिडेट से आगे निकल जाइएगा। और इसमें अगर करेंट अफेयर भी शामिल हो जाए तो आप बहुत आगे निकल जाइएगा। तो आज का ये सेशन बेस्ड होगा कि हम जीके में कैसे प्रिपेयर करें कि हम मैक्सिमम स्कोर ला पाएँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ये चैनल बहुत ही छोटा है और इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और आप जब भी सब्सक्राइब करते हो तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो प्लीज़ आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करना जिनको आवश्यकता हो। सबसे पहला चीज़ कि हमें अपने मन से ये भ्रम निकाल देना है कि हम तो जीके में बहुत ही कमज़ोर हैं, जीके में हमारा तो स्कोर आ ही नहीं पाएगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन कर लेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जीके में ज्ञानी बनना अलग चीज़ होता है और जीके में एक अच्छा स्कोर करना जिससे कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए वो अलग चीज़ होता है। तो आज का ये वीडियो टोटली बेस्ड होगा कि हम अपने एग्ज़ाम में कैसे अच्छा करें, एग्ज़ाम में कैसे अच्छा परफॉर्म कर लें। तो इसी पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट करते क्या है कि वो जीके के बहुत सारे किताबों को ख़रीद लेते हैं, बहुत सारे रिसोर्स को फॉलो करते हैं और वो काफ़ी डीप से, बहुत हाई लेवल के सवाल को बहुत डीप से पढ़ते हैं। इससे होता क्या है कि वो उसमें जानकारी बहुत अच्छी होती है, वो सवाल बहुत अच्छे होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बट वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में उतना हाई लेवल का, उतना डीप से नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में वही सवाल पूछा जाता है जो कि लोग बना सकते हैं, जिसने पढ़ा हुआ है अच्छे से वो बना लेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप से बहुत मुश्किल सवाल, टफ सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर बाय द वे कभी पूछ भी लिया गया तो वो मैक्सिमम कैंडिडेट से नहीं बन पाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि उस क्वेश्चन से रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट वैसे क्वेश्चन से डिसाइड नहीं होता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें हाई लेवल का इतना डीप से नहीं पढ़ना है तो आखिर करना क्या है। तो हमें रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है। आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे किताब मिल जाएंगे। एक किताब ऐसा होता है जिसमें पेज पलट के आंसर देखना पड़ता है और एक किताब ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन लिखा है और उसके सामने आंसर लिखा रहता है। तो आपको वो वाला किताब फॉलो करना है जिसमें क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा हो, क्योंकि ये किताब आप फॉलो करिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाइएगा। और इस किताब को ये, क्योंकि ये राइट रिसोर्स है हमारा पढ़ने का, क्योंकि इस टाइप के जो सवाल हैं स्पेशली इन किताब में स्टैटिक जीके की मैं बात करूंगा, करंट अफेयर की बात वीडियो के लास्ट में करूंगा, बट इस किताब से आप स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छा कर लोगे, क्योंकि ये सब सवाल एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ना कि बहुत हाई लेवल के, बहुत डीप से पूछे जाते हैं। वैसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर बाय द वे पूछ भी दिए गए तो वो मैक्सिमम कैंडिडेट से वो नहीं बन पाएगा और वो सवाल रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का किताब खरीदिएगा जिसमें बगल में आंसर लिखा है, और उसमें मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि 500 पेज होंगे, 500 पेज होंगे। अगर एक कैंडिडेट को कहा जाए कि आपको 500 पेज पढ़ने हैं और अचानक से एक कैंडिडेट को मिलेगा तो वो घबरा जाएगा, नर्वस हो जाएगा कि कैसे मैं इस 500 पेज को पढ़ पाऊँगा। वो मतलब एकदम से घबरा जाएगा। लेकिन यहीं पे आपको गलती नहीं करना है। आपको एक टारगेट सेट करना है, छोटा सा टारगेट शुरू में।
जो कि 10 पेज का हो सकता है। आपको ये ट्राई करना है कि पर डे आपको एटलीस्ट 10 पेज पढ़ने हैं। याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ जाना है। यानी कि उस किताब में किसी क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और अटकना नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम खर्च करोगे किसी सवाल पे अटक जाओगे और पता चलेगा कि वो सवाल एग्ज़ाम में ही नहीं आया। तो हमें क्या करना है कि 10 पेज पढ़ना है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना है और अगला दिन 10 पेज और पढ़ना है। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा कि याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो फिर आगे बढ़ जाना है, 10 पेज पढ़ना है। यानी कि हर दिन आप 10 पेज पढ़ोगे तो 30 दिन में एटलीस्ट 30 पेज पढ़ लोगे और 50 दिन में कम और 50 दिन में आप 500 पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 500 पेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल आएगा कि क्या वो 500 पेज का क्वेश्चन याद हो पाएगा? तो जी नहीं, उन 500 पेज का क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा। उनमें से बहुत सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जब उनका आप ऑप्शन देखिएगा एग्ज़ाम में या जब आप PYQ मॉक सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा तो ऑप्शन देख के ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, इस सवाल को मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये होना चाहिए। यानी कि लगभग लगभग आप आंसर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट कर देना है। जैसे कि वो 500 पेज आप 50 दिन में पढ़े हो तो एक बार इसको और रिपीट कर देना है। मैंने 10 पेज का एग्जाम्पल दिया है, आप चाहे तो 20 पेज भी पढ़ सकते हो। जब 20 पेज पढ़ोगे तो 25 दिन का ही टाइम लगेगा और इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना है, एक बार 2 बार, जितना अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको लगे कि एक बार और रिवाइज करना चाहिए तो 3-4 बार भी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी तो टाइम है ही और हर दिन उसको ऐसे कर सकते हो। ये मत सोचना कि आप पूरा कंप्लीट कर पाइएगा, पूरा सिलेबस कवर कर पाइएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप रियलिस्टिक होके सोचिए कि किसी भी कैंडिडेट का जीके में कभी आज तक सिलेबस कंप्लीट हो पाया है? ना ही कभी किसी का सिलेबस कभी कंप्लीट हो पाएगा और ना ही कभी हुआ है। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ टॉपिक, कुछ ना कुछ चैप्टर छूट ही जाएगा। लेकिन उसी में से मैक्सिमम, उसी में से जिसने सबसे अच्छा किया उसी का सिलेक्शन हो पाता है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, इससे आपका स्टैटिक जीके कवर हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिक जीके कवर हो पाएगा तो करेंट अफेयर के लिए हम क्या करें? तो करेंट अफेयर के लिए मैं बता दूं कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर के मास्टर वीडियो अवेलेबल हैं जो कि 6-7 घंटे के हैं। उन वीडियो में पिछले 1 साल 1.5 साल के करेंट अफेयर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया है। तो आप उन वीडियो को 1.25 या 1.5 के स्पीड पे करके 60% वॉल्यूम पे अगर डेली 30 मिनट भी सुनोगे ना तो एक सप्ताह में आपका वो करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लगभग लगभग। अगर नहीं भी होता है तो ये प्रोसेस को एक बार और रिपीट कर देना है, फिर एक बार रिपीट कर देना है, इससे आपका करंट अफेयर हो जाएगा। अगर आप उन वीडियो को देख सकते हो तो और अच्छी बात है, और अच्छे से याद हो पाएगा। तो ये सब स्टेप को फॉलो कर लेने से आपका स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर क्लियर हो पाएगा। अब इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जब मॉक टेस्ट दीजिएगा घर पे तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है और इसका ये ऑप्शन होगा। बहुत सारे सवाल के आंसर आपको डायरेक्ट याद होंगे कि ये होना चाहिए और बहुत सारे सवाल के आंसर आपको याद नहीं होंगे। तो उन सवालों में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगभग लगभग ये क्लिक कर लीजिएगा कि ये आंसर होना चाहिए। ऐसा ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करने में या लगभग लगभग ऑप्शन तक पहुंचने में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है। आप PYQ मॉक को कंटिन्यूअसली सॉल्व करिएगा और करिएगा तो उस मॉक में वो सारे PYQ के क्वेश्चन, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वहीं से आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाएगा। आपको लगेगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये स्टैटिक जीके या ये करंट अफेयर मैंने कहीं पढ़ा हुआ है।
जिसका आंसर याद है उसको डायरेक्ट आप क्लिक करिएगा, जिसका नहीं याद है वो लगभग लगभग आप क्लिक कर लीजिएगा। तो आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करके जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप जीके पढ़ें तो मिक्स पढ़ें, कोई स्पेसिफिक चैप्टर, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ें। जैसे कि कोई कैंडिडेट हिस्ट्री पढ़ता है तो वो हिस्ट्री, जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर हिस्ट्री पढ़ता है तो वो कंटिन्यूअसली हिस्ट्री ही लगता है पढ़ने। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको मिक्स पढ़ना है। मिक्स मतलब कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि सारा चैप्टर का जो मिक्स हो वो पढ़ना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास में करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छे से बताया जाता है, तो आप उस क्लास को फॉलो कर सकते हो। इससे आपका जीके काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और आप मन लगा के पढ़िए, अपने आप पे भरोसा रखें कि मैं, और वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूँगा कि सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करें। और वो दिन दूर नहीं जब आपका भी सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आप कमेंट में भी आके बताइएगा कि भैया आपने जो बताया था काफ़ी हेल्पफुल था। इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कर देना जिनको आवश्यकता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी का कोई विचार है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ट्राई करूँगा एज मच एज पॉसिबल कि आंसर देने का। मिलते हैं अगले वीडियो में।